पिछली बार बायो ठीक ठीक थी, इस बार बायो इजी आ गई और फिजिक्स पिछली बार थोड़ी काफ़ी हार्ड थी। इस बार हार्ड तो थी पर पिछले साल जितनी नहीं थी। 2024 के कंपेयर में थोड़ा हार्ड था पेपर, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चल रहा था, कैलकुलेशन ज़्यादा है। फिजिक्स में थे एक दो क्वेश्चन थे जो कितने ही फॉर्मूले लगा लो आंसर नहीं आ रहे थे उनके। 4-5 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में बहुत हार्ड थे। फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत गंदी कैलकुलेशन थी। सिंपल ही हो ज्यादा की हार्ड हो भी कोई नहीं। 25 वाला दियो, 25 वाले में तो हालत बुरी हुई। देखिए मैंने बुरी क्यों हो गई हालत? टीम में तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद में भी सिलेक्शन कोई गुंजाइश ही कोई नहीं। क्वेश्चन देखा नहीं तो भी लग गया मतलब पसीना आने लग गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर महारानी स्कूल कने मौजूद हूँ। आज नीट 2026 रो एग्जाम है, तो मैं ई टाइम में एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। कुछ ही देर मैंने बच्चा बाहर आना लाया और बच्चा के साथ आप बातचीत करेंगे कि भाई ई बार को जो एग्जाम है वो किसो कहीं भाई ई बार ये एग्जाम रे मायने आपरे परिवार रे लोगारा बस सपना पूरा कर पावेला। कई बार जब मैं एग्जाम सेंटर रे मायने गया और जब एग्जाम देने वास्ते बैठे तो जड़ा सोचा बेड़ा सवाल हा कोनी, तो पेपर सोरो हो दोरो हो बे सगली बात आप कराला बच्चा के सागे आप लगातार वीडियो के सागे जुड़े रहे। फिलहाल ये टाइम कई सारा जगह छात्र स्टूडेंट है अपने सागे मौजूद है, आगे सागे बातचीत करेंगे कि भाई ई बार को जो पेपर हो वो केड़ो कहीं हो। जब भी पेपर हुआ है तो सेमेस्टर कुछ ना कुछ चेंज हो जाया करे, क्वेश्चन की बात करें तो भी चेंज हो जाया करे, लेकिन ई बार को जो पेपर है कई सारा जगह स्टूडेंट है बांगे सागे बातचीत करी तो मैं आ चीज कहो कि ई बार पेपर थोड़ो सो इजी। तो और भी दो छात्र अपने सागे मौजूद आगे सागे बातचीत करेंगे एक बार की जो तैयारी है, तैयारी के हिसाब से वहाँ पेपर किसो का लाग्यो इजी लाग्यो है या फिर थोड़ो मतलब दो पेपर हो के चीज है। नमस्कार जी, क्या नाम बेटा? अनुसूया। अनुसूया बेटा, ई बार को जो एग्जाम हो वो किसो का इजी था पर लेंथी ज़्यादा था। अच्छा, पिछले साल के जो एग्जाम है अभी का भी पेपर या फिर नोटबुक वगैरह कुछ भी आप नोटिस करिए होगा, तो अभी के हिसाब से ई बार रो पेपर माने के चेंज हो? पिछली बार से तो ज़्यादा इजी था, पिछली बार ज़्यादा टफ आया था पेपर। मतलब पिछली बार टफ हो तो ई बार इजी हो। हाँ इजी था। ई बार को क्या चांस लगे आप? ई बार हो जाएगा लगता है। हो जाएगा। अच्छा, फैमिली की बात करें तो परिवार के मायने आपका पिताजी हो, फैमिली सपोर्टर मैंने तो आपका क्या है? फादर है वो फार्मिंग करते हैं। किसान परिवार है। हाँ, तो जब किसान परिवार है तो परिवार की स्थिति भी आप भी हिसाब से देखिए, तो फिर आप लोग जी को तैयारी करने को जी को शेड्यूल को किस तरीके को सेल्फ स्टडी की भी है। तो घना ही तैयारी करे करता है। अच्छा, आप बताओ ई बार को जी को पेपर हो बीके मायने पिछले साल को जी को पेपर शायद आपके सामने आयो भी है और वो पेपर शायद आप देखियो भी हुआ या फिर आप पहला पेपर है, पहला अटेम्प्ट है आपका? प्रॉपर हो पहले दे रखे हैं मैंने। पहला दे रखा है। तो पिछले पेपर में और ई पेपर में अगर देखा तो क्या समानता ही और क्या कुछ चेंज कर रखे? ये था कि पिछली बार बायो ठीक ठीक थी, इस बार बायो इजी आ गई और फिजिक्स पिछली बार थोड़ी काफ़ी हार्ड थी। इस बार हार्ड तो थी पर पिछले साल जितनी नहीं थी। मतलब कट ऑफ क्या ही पता कितनी जाएगी, पर पेपर पिछले साल के कंपेयर में इजी था, पर 2024 के कंपेयर में थोड़ा हार्ड था पेपर, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चल रहा था, कैलकुलेशन ज़्यादा है। इजी के आधार पर क्या है इजी हो? पिछले साल भी तो पेपर में तो सवाल जवाब तो सगला पेपर में आवे एडी के चीज जी के देख रहा आप कह रहे हो कि भाई ई बार को पेपर इजी हो के मैंने आ चीज है जी की सॉरी देती बायो इजी थी, बायो थी ऐसे कि आधे घंटे 35 मिनट में हो रही थी, पर फिजिक्स के लिए पूरे 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटा 30 मिनट चाहिए था, तो जल्दी तो नहीं होने वाली थी फिजिक्स और फिर भी छूट रही थी पीछे। आपकी तैयारी सबूत ज्यादा केम कर रही फिजिक्स में कर रही है या फिर बायो? फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो सोरो क्या में? क्योंकि वो तो रटी हुई लाइनें होती है, तो वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आई थी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर हमको देखने से मिल रहा था, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे थे कि ठीक है बढ़िया है, तो उन दोनों के हिसाब से तो पेपर ठीक था। ई बार जब आप अब एग्जाम में गए माइंड बैठा और बेटा में कुछ एड़ो कोई क्वेश्चन या फिर एड़ो कोई सवाल है जी के देख रहा आपने लगे कि पर थोड़ी सी पार कम पड़ रही है आप? हाँ मतलब फिजिक्स में थे एक दो क्वेश्चन थे जो कितने ही फॉर्मूले लगा लो आंसर नहीं आ रहे थे उनके, ऐसा लग रहा था यही होंगे कट ऑफ बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ थे क्वेश्चंस। मैंने फिर सुलझाने माइंड आप टाइम की तो खपत कर दी लग रहे थे 3 से 4 मिनट लग रहे थे उन क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो विद इन सेकेंड्स हो रहे थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनको 4 से 5 मिनट देने पड़ रहे थे हमको, तो वो अभी क्वेश्चन के पीछे आप टाइमिंग भी तो खराब करे, तो अभी के पीछे कोई हिसाब भी सवाल है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आज कर रह गया हुआ आपने सोचा कि अगर एक पीछे टाइम ना खराब करती तो मैं शायद उनला कर लेती? यही फिजिक्स में ही हुआ था खाली कि कुछ क्वेश्चंस थे जिनके पीछे टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो उसके चक्करों में जो इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो छूट रहे थे,
वो बाद में देखे थे कि ये कर कौन सी लेते जगह हैं। हो आप? मैं बीकानेर से ही हूँ, है मेरा बीकानेर। है मेरा भी। और कौन आया था क्या? वो रे पापा और बहन है, पिताजी और आप आए। पिताजी के काम करें? किसान। किसान। देख सको आजकल गांवरी जी की बेटियां हैं, वे बहुत आगे बढ़ने को प्रयास कर रही है। और न्यू तो मैं कई बार क्या करूँ, आपने बीकानेर ने ले पड़ी कि हमारे बीकानेरी छोरिया के छोरा सु कम है। देख लो गाँव सु चाल चाल रहा है। आखा जगह पिताजी है, बान में भी धन्यवाद देना चाहूँ जी की भी आपकी बेटियां ने आगे बढ़ाने वास्ते दूर ले गया। एक भाई भी अपने सागे मौजूद है, खाली बेटियां बेटियां की तारीफ करा, भाई भी अपना कम कोनी है। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जतिन चौधरी। जतिन जी, पिछली बार भी मैं जब नीट को एग्जाम हो बीटम कई सारे छात्राओं के बीच में गयो और छात्रा के बीच में भी गयो। जब उन चार में सवाल करियो मैं भाई पेपर किस हो गयो थारो, तो कि भाई साहब पेपर तो एक बार बड़ो दौरो हो हमारे तो थे के कहनो चाहो अब की बार वाला पेपर ने लेकर। इस बार का आसान था, पिछली बार से बहुत ज्यादा आसान था। पिछली बार तो बहुत हार्ड था, इस बार तो बहुत आसान था। तो पिछली बस बार इस बार बायो लंबी थी और केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड थी, फिजिक्स नॉर्मल थी। पिछली बार जब एग्जाम दे गया जिकन थे हार्ड कह रिया हो, तो अभी के मायने के कुछ अंतर रहे हो आपको, के आंकड़ो रहे हो बीटम भी रिजल्ट के मायने? उस टाइम तो फिजिक्स हुई नहीं थी, बिल्कुल हो ही नहीं पा रही थी। इस बार होने जैसी थी। पिछली बार तो फिजिक्स में ऐसे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आ गए थे, पर इस बार ऐसे सिलेबस में से आए हैं एटलीस्ट। और एकदम इजी थोड़ी कुछ क्वेश्चन एड़ा भी हाजी का देख रहा अपने लग गयो है कि तो लारली बार वाला मुकाबलो कर रहा है। नहीं नहीं, पिछली बार जितने हार्ड तो नहीं थे, पर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे अच्छे तो है ही। पूरे पेपर में से सारे इजी तो नहीं थे, पर कुछ कुछ अच्छे भी थे, पर काफी इजी भी थे पिछली बार से ज्यादा। तो पिछली बार ना ई बार पेपर यहाँ कह सका कि भाई निकले जिसो है, हाँ हाँ, तो ई बार आंकड़ो पार हो जाओगा अपनो? लगता तो है घर सु के सपना लेके निकले यही कि आंकड़ा पार करना है। आंकड़ो पार करना, तो ई बार आंकड़ो पार हो जाओगा? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। करके तो आया हूँ, अभी शाम को पता चल जाएगा आंसर क्या आएगी तब। अच्छा, और कौन सा एड़ा? और मेरे पापा अभी आ रहे हैं लेने मेरे को। तो ई बार को फिर आंकड़ो पिताजी ने खुशखबरी दिवाओगा थी? क्या ही बता सकते हैं, आंसर क्या आएगी शाम को तब पता चलेगा। अच्छा, मैं कई सारा बार स्टूडेंट है जिनको बातचीत करा जगह एग्जाम देर बाहर आया, सब एक अलग अलग सब्जेक्ट ने सोरो बताया करे, तो थारे हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया हो? बायो और फिजिक्स आसान थी, केमिस्ट्री हार्ड थी। केमिस्ट्री हार्ड 4-5 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में बहुत हार्ड थे। फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत गंदी कैलकुलेशन थी। थे बाने सुलझाउंडे चक्कर मैंने कई थारे क्वेश्चन ला रहे क्या होगा? नहीं नहीं, करके तो सारे आया हूँ, सारे कर दिए लास्ट तक। या फिर बाकी पर एंड टाइम पे हुआ, लास्ट तक हुआ पूरा। जब मैम ओमर लेने आई तब लास्ट ओमर भरी है। मैं उन प्रतिभाओं को देखता हूँ, उन बच्चों के चेहरे देखता हूँ, उन बच्चों के चेहरे पढ़ता हूँ कि उनमें निराशा के भाव हैं या आशा के भाव हैं। आज जो पेपर मैंने देखा, कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह, उमंग और उल्लास मुझे नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं बच्चा लास्ट ईयर की तुलना में कहीं ना कहीं पॉजिटिव वेव्स उसके अंदर आ रही थी। कहीं ना कहीं उसकी आशाएं जग रही थी कि मैं कहीं ना कहीं इस पेपर को मैं पास कर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों में निराशा के भाव नहीं नजर आए। बच्चों के चेहरे से हमें पता चल जाता है। कई बार हम बच्चों के जब चेहरे देखते हैं तो कहते हैं ना, माता पिता कई बार भाव से पता लगा लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है। तो कहीं ना कहीं उनके वेव्स, उनके भाव से मुझे लगा कि बच्चा इस बार का बहुत पॉजिटिव है और पेपर में बहुत अपने आप को इजी महसूस कर रहा है। तो ई बार और पिछले बार वाला एग्जाम में मैंने के कुछ चेंजेस नजर तो आया? कहीं ना कहीं पीछे वाले पेपर को बच्चे हार्ड बना रहे थे, बच्चों को रोना आ गया था, क्योंकि फिजिक्स जैसे पेपर इतने टेक्निकल बना दिए गए थे कि बच्चे को उसको सोल्व करने में बहुत ज्यादा ताण आ रहा था। परंतु इस बार जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग पेपर बनाए गए। बच्चे को कहीं ना कहीं निराशा नहीं हुई, ये चीजें बहुत आउट ऑफ सिलेबस दे दी गई है या इसका पैटर्न बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया गया है। कहीं ना कहीं बच्चा कंफर्टेबल था कि मैंने जो कंटेंट पढ़ा है उसी में वो चीजें आ रही है। दो गुड़िया और अपना सागे मौजूद है। बेटा क्या है पेपर अंदर? पेपर तो बढ़िया हो, बायो को सिंपल हो, और मैंने तो केमिस्ट्री में ज़्यादा फिजिक्स बढ़िया लगी। लो, थाने फिजिक्स बढ़िया लगी, एक दो बायो बात करी मैं कह रही फिजिक्स तो सब दोरी। नहीं, फिजिक्स बढ़िया लगी मैंने। वैसे मतलब केमिस्ट्री में ज़्यादा फिजिक्स अच्छी लगी मैंने। तो फिर ई बार हार्ड के हो? हार्ड मतलब सिंपल ही हो, ज़्यादा की हार्ड हो भी कोई नहीं हो। मतलब ई बार को पेपर तो यहाँ कह सका कि बल्ले बल्ले है, निकल ही जाएगा। हाँ तो फिर इस पहला भी तो पेपर दिया हुआ था नीट का। हाँ, 25 वाला दियो। 25 वाले में तो हालत बुरी हुई। भी के मैंने बुरी क्यों हो गई हालत? भी में तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद में भी सिलेक्शन कोई गुंजाइश ही कोई नहीं। मतलब दोनों हो पेपर पिछली बार। हाँ। पिछली बार वाले पेपर में हार्ड की चीज एक तो बायो लेन थी और दूसरो फिजिक्स को इतना टफ पेपर जब मतलब फैकल्टी तक को सॉल्व को न हुआ, तो स्टूडेंट ने दूर लागी। अच्छा, जब आज वाला पेपर देने घरों निकले से तन के लाग्यो कि पिछली बार वाला भी हार्ड हाँ, है? पिछली बार लाग्यो कि मुश्किल ही लागे, मतलब के छोड़ ही दा, ई बार हो गयो तो हो गयो, नहीं तो वाह। मतलब फिर आज थे घरों जी की उम्मीदा ले रहा है बिकू बिसु भी कहीं ज्यादा बढ़िया होयो या फिर भी उम्मीदा पर ही बस यहाँ के नॉर्मल टिकाऊ रह गया थी? नहीं, उम्मीद तो अच्छा हो गयो है। मतलब सोच के तो यहाँ आया कि शायद पिछली बार वाला तरीका हार्ड हो सी, तो तैयारी बा ही आपरी। हाँ। और आज आया बाद के मैंने पता चलो कि बढ़िया हो गई।
अच्छा तो फिर ये बार सब ज्यादा इजी के हो बायो हो या फिर बायो फिजिक्स बायो 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 सब easy? हाँ सबू ही जियो और सब टफ की बात करा चला सबू टफ तो मतलब नॉर्मली हाँ वैसे दोनों भी बट मेरे हिसाब देखे तो केमिस्ट्री ठीक था मतलब फिजिक्स भी ठीक ही और केमिस्ट्री ठीक ही ज्यादा अच्छा ई बार आड़े ई पेपर के मायने कुछ नयो कुछ चेंजेड हो कोई क्वेश्चन या फिर पैटर्न वगैरह कुछ नहीं कुछ भी चेंज पैटर्न हमेशा जो हाँ सेम ही हो अगर क्वेश्चन की बात करें तो पिछले बार रे मैंने कुछ चेंजेड है या फिर ई बार कुछ नयो और कुछ हटर कुछ अलग तरीके से भी देटा हो नहीं अच्छा मैं दो चार जना और बात करी बैकर फिजिक्स रे मैंने सब गुन तोरा दो तीन सवाल देड़ा आज जी का मारो तो हाली को नहीं थे कितना छोड़ गया मैं तो लगभग 5 छोड़ के आई हूँ फिजिक्स में तो 5 छोड़ आए थे हाँ फिर 5 का नंबर कितना जाओगे 5 का नंबर तो जाएगा पर 25 साढ़े जोड़ो तो नहीं हो कुल मिला के ई बार ये मैं तो मतलब क्वेश्चन देखा नहीं तो भी लग गया कि मतलब पसीना आने लग गया कि ओ क्वेश्चन हो भी क्यों है जी अच्छा कौन सी जगह हो आप मैं फड़ोदी की फड़ोदी अच्छा फिर अठा बीकानेर रहो आप तो ना नहीं तो बीकानेर को नहीं मतलब पिछली बार के पेपर के हिसाब में तो सेल्फ स्टडी करी करे अच्छा बिंग बाद में अच्छा आज पेपर फड़ोदी हुआ आप मतलब फड़ोदी के पास में बाप रेलवे स्टेशन जी। के पास वहाँ से रहते हैं तो फिर बीकानेर कितना बजे पहुंचे आप बीकानेर तो मैं लगभग 12:30 12:30 और सागे कौन है पापा है आपका पापा है हाँ। तो फिर आप सुबह जल्दी रवाना होना पड़ेगा हाँ लगभग 9 के आसपास 9 के 9:15 पे अब वापस अठे से फड़ोदी जाओगे आप हाँ तो देख सको फड़ोदी से आईडी बच्ची है बड़ी शानदार बात है बताइए अच्छा आप कौन सी जगह हो बाप से आप आपसे ही हो अच्छा बहना बहना होगे दोनों हाँ सगी हाँ आप पेपर किस हो गए बढ़िया हो दोनों अच्छा अच्छा पिछली बार भी तो दिए हुए हाँ तो पिछली बार मुकाबले ई बार बढ़िया हो पीछे बढ़िया हो इस बार अच्छा हुआ है ई बार मैंने आपने की चीज लगी हो मैं तो बता रहा कि मान तो फिजिक्स और बायो बढ़िया लगी वो तो अपने इंटरेस्टेड के हिसाब से ही होता है कि अच्छा आप मतलब टफ और इजी तो कुछ नहीं वो अपने हिसाब से जो ज्यादा पढ़ते हैं वो इजी लगता है और वो कम पढ़ते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से टफ और इजी होता है आपने क्या इजी लगी हो मेरे को तो सब ठीक लगा मतलब नॉर्मल ही लगा तो ई बार आप पिछले बार मतलब पिछले टाइम तो टफ ज्यादा था बहुत ज्यादा था इस बार उसके कंपेयर हम देखें ना तो इस बार तो थोड़ा इजी था अच्छा कुछ एक बच्चा यहाँ कह रहा है कि ई बार जगह फिजिक्स माने की हाँ। सवाल इस आज जगह बहुत ज्यादा टफ है हाँ मतलब ऐसे थे कुछ क्वेश्चन अच्छा बाकी चक्कर में आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी छूट गया आप टाइम भी के मायने चलोगे आपको नहीं नहीं वो ऐसे ही मतलब लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो बस छोड़ दिया सीधा सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए तो ई बार ना जगह बच्चा हाँ बांग के बातचीत करिए बताया जा रहा है कि पेपर ई बार को पिछले बार के मुकाबले बड़ो इजी और बड़ो शानदार हो बच्चा के साथ आप बातचीत करिए बच्चा की जी बता भी आपने सुना है और सागे सागे बीच में आप विजुअल देखा होगा कि जब बच्चा एग्जाम दे के जब बाहर आ रहा तो बाका जगह अभिभावक खा भाई आप सागे हाँ और के तरीके से बच्चा के सागे को मिलन हो रही है और एक अलग ही खुशी और चमक ही बच्चा के चेहरे पर की बार को पेपर बड़ो शानदार हो जाए बाकी आके बात सुनने बाद मैंने आप लोगों के कुछ राय बनाया अपन कमेंट माध्यम जरूर बताओ सागे सागे वीडियो दबर शेयर करते हैं मिला एक और नए वीडियो सागे धन्यवाद झलको